नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स को मिलकर समझते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। ये एक तरह का नॉलेज चैलेंज है, तो साथ में बने रहिए। तो तैयार है सब? ये सेशन आपकी तैयारी को एक नई धार देगा, ये पक्का है। चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज हम इन 5 जरूरी टॉपिक्स पर बात करेंगे। अवार्ड्स और ऑनर्स, कुछ बड़ी अपॉइंटमेंट्स, सरकारी स्कीम्स और समिट्स, कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स और हाँ, आखिर में एक छोटा सा फाइनल टेस्ट भी होगा। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन है अवार्ड्स और ऑनर्स। यहाँ हम देखेंगे कि हाल ही में कौन से बड़े पुरस्कार किसे दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 की। इसे जीता है ईरानी वैज्ञानिक कावे मदानी ने। और इसमें सबसे खास बात जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि सिर्फ 44 साल की उम्र में ये अवार्ड जीतने वाले वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उनका काम वाटर बैंक्रप्सी की कॉन्सेप्ट पर है, जो बताता है कि हम पानी का इस्तेमाल उसे दोबारा भरने की क्षमता से कहीं ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं। अगला सम्मान है फ्रांस का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर। ये मिला है फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत जावेद अशरफ को। अब ये इतना खास इसलिए है क्योंकि वे इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय डिप्लोमेट हैं। ये भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों का एक बड़ा संकेत है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। अभी अभी हमने जिस पर बात की उसे याद करने की कोशिश कीजिए। स्टॉकहोम वाटर प्राइज के सबसे युवा विजेता कौन हैं? बिल्कुल सही जवाब है कावे मदानी। ये नाम और इनकी उपलब्धि दोनों ही याद रखने लायक हैं। अवार्ड्स के बाद अब बारी है कुछ बहुत ही ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स की। देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन नए चेहरों ने कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। जहां 3 बहुत बड़ी खबरें हैं। एक, थाईलैंड में अनुतिन चानविराकुल दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दूसरी, चीन में विक्रम के दोराईस्वामी को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और तीसरी एक खबर है नेपाल से, जो कि ऐतिहासिक है। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद बनकर इतिहास रच चुकी हैं। तो चलिए एक और सवाल। ये तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना है। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद कौन बनी? सही जवाब है भूमिका श्रेष्ठ। ये सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में समावेशिता के लिए एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है। तो अब तक हमने अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स की बात की। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सरकारी योजनाओं और समिट्स की। सबसे पहले तेलंगाना सरकार में एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है जिसका नाम है इंद्रम्मा जीवन बीमा योजना। इसका मकसद राज्य के गरीब परिवारों को एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है। और इस योजना की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसका कवर अमाउंट। हर परिवार को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। ये रकम याद रखिएगा, एग्जाम्स में अक्सर योजनाओं से जुड़े ऐसे सवाल आ जाते हैं। इसके बाद आता है इंडिया पावर समिट 2026, जो नई दिल्ली में हुआ। इसका फोकस भारत के पावर सेक्टर के भविष्य, एनर्जी सिक्योरिटी और खासकर ग्रीन एनर्जी पर था। और हाँ, इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। ठीक है, तो ज्ञान जांच का तीसरा सवाल। क्या आपको याद है तेलंगाना की नई बीमा योजना में कितना कवर दिया जा रहा है? बहुत बढ़िया, सही जवाब है 5 लाख रुपए। ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स को याद रखना स्कोरिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए अब चलते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ, जहां ग्लोबल हेल्थ से जुड़ा एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से अपनी मेंबरशिप वापस ले ली है। जब कोई देश इतने बड़े वैश्विक संगठन से अलग होता है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर पड़ना लाजमी है। तो देखिए ये प्रोसेस कैसे काम करता है। अर्जेंटीना ने 17 मार्च 2025 को नोटिस दिया था और ठीक 1 साल बाद यानी 17 मार्च 2026 को यह फैसला आधिकारिक तौर पर लागू हो गया। इस प्रक्रिया में 1 साल का वक्त लगता है। और जब भी किसी बड़े संगठन की बात होती है तो उसके बेसिक्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, पानी के पुरस्कार की बात हुई थी तो उससे जुड़ा एक और फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बहुत अच्छे, आप सबने बहुत ध्यान से सुना। तो अब समय है एक रैपिड फायर फाइनल टेस्ट का। चलिए देखते हैं कि आज के सेशन से सबसे जरूरी बातें कितनी याद रहीं। पहला सवाल, वर्ल्ड वाटर डे 2026 किस तारीख को मनाया गया? सोचिए, इसका सही जवाब है 22 मार्च।
दूसरा सवाल, मार्च 2026 में वो कौन सा देश था जिसने WHO से अपनी मेंबरशिप वापस ले ली? और इस सवाल का जवाब है अर्जेंटीना। और ये रहा आखिरी सवाल, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद कौन है? सही जवाब है भूमिका श्रेष्ठ। बहुत अच्छा प्रयास। अपनी तैयारी को इसी तरह मजबूत करते रहिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे।